पद 19, लाबान ने कहा, उसे पराये पुरुष को देने से तुझको देना उत्तम होगा, इसीलिए मेरे पास रह। हाँ, अब लाबान क्या कहता है? पराये पुरुष को। अब लाबान ने सुना, अच्छा तुझे मेरी बेटी चाहिए, 7 साल तू सेवा करेगा, तो इसको पराये पुरुष से देने से अच्छा है मैं अपनी बेटी को अपने घराने में दूं। हालेलुया। इस पॉइंट को समझ रहे क्यों लिखा है ये? लाबान क्या कहे, इसके माँ बाप ने क्या कहते भेजा? मैं नहीं चाहती कि तू कनानी स्त्री में से किसी को लाए, पर क्योंकि मैं उनसे जी से क्या करती हूं, घृणा करती। याद है आपको? तो माँ बाप ने क्या कहा? अपने कुल में से लेके आ। और यहां क्या कहता है वो कहता है मैं चाहता हूं कि अपने ही कुल में। कितना इंपॉर्टेंट है कुल, आप समझ रहे? मसीह में जाना, मसीह में रहना कितना जरूरी है। अगर मसीह दामाद होगा, खुदा का भय मानेगा, नशा पता झगड़े गाली गलौज बुराइयों से दूर रहेगा। पहले तो ये सोचते हैं कि नहीं? दामाद को ये सोच के देखते हैं कि नहीं काम धंधा कर रहा है कि नहीं, नशा दारू तो नहीं पी रहा, व्यभिचार में तो नहीं गिरा, जुए में उसमें तो नहीं है, देखते हो कि नहीं? तो पहला ये सोच के नहीं देखते यार मसीह यार ये सब नहीं करता होगा। ये हम तो आत्मिक बातों में चलेगा, पर वास्तविक तो यहां ढूंढते हैं। ऐसा है कि नहीं बोलो? और अगर मसीह बहू को देखेंगे तो क्या सोच के देखेंगे? मसीह है, खुदा का भय मानेगी, घर का काम करेगी, अपना समझेगी, सबसे प्रेम करेगी और खुदा के डर से अपने घर को संभाल लेगी। ये सोच के करते, बाकी आत्मिकता हो दूसरी बात। लेकिन क्या हमारे घर में हम ऐसे दामाद हैं या हम ऐसी बहू हैं कि हमारे घर बने हैं हमारे कारण या टूट गए? लाबान कहता है मैं इसको ऐसे घर भेजूंगा जो घर खुदा का डर मानता, इसे प्रेम से आदर से इज्जत से रखेगी। रेबेका कहती है मैं ऐसी बहू लाऊंगी जो मुझे अपनी मां समझेगी, इसहाक को अपना पिता समझेगी, हमारी बेटी बनकर सेवा करेगी क्योंकि वो खुदा का डर मानती। सही है? लेकिन आज की बहू ऐसी है मसीह बहनें हैं ऐसी। कितनी मसीह बहनों की वजह से घर में झगड़े, कईयों ने इसीलिए घरों में रिश्ते किए हुए कि मसीह परिवार है, लेकिन वो है नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मसीह दामाद है, मसीह बहू है, लेकिन जैसे ही बहू आती है पति से कहती चल अलग। रेबेका क्या सपने देख रही है? रेबेका देख रही है कि कनानी स्त्री इसको अलग ले जाएगी, लेकिन मसीह स्त्री मेरे साथ रहेगी, पति को भी देखेगी, मेरे को भी देखेगी, परिवार को भी देखेगी। ये सोच के उसने मसीह बहू लाई और ये दामाद इसलिए दे रहा है कि ये उसे संभालेगा, उसको पालन पोषण करेगा, जैसे कि इसके प्रभु यीशु ने किया अपनी दुल्हन को। लेकिन क्या ऐसा है? आज मसीह घरों में मसीह बहुओं के द्वारा घर टूट गए। बहुएं चाहती हैं लड़का अपने माँ बाप से अलग रहे। क्या ये मसीह के लक्षण है? क्या है ये कल्पना करके लाबान और रेबेका मसीह चाह रहे हैं? यही कल्पना करके आप मसीह परिवार में घुसना चाह रहे हैं? मसीह पत्नी या पति को लाना चाह रहे हैं? बोलो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमारे मसीहों में ऐसा है। घर तोड़े हैं औरतों, लड़कियों ने घर तोड़े हैं, पति को अपने माँ बाप से अलग किया है, वो अपने ऊपर श्राप लाए हैं ऐसा क्योंकि उन्होंने मसीह की निंदा करी। वो एक उदाहरण होना चाहिए था दुनिया में कि मसीह, ये मसीह परिवार है, हर स्थिति में वो बहू बनी है, वहां पर बनी पड़ी है। वहां पर अन्य जाति लोग कितना संभालते, अन्य जातियां स्त्रियां कितना संभालती हैं अपने घर को, परिवार को, अपने हर हालत में अपने माँ बाप की, बुजुर्गों की सेवा करती। मसीह लोग नहीं करते, जबकि सेवा का नाम मसीह से लिया जाता है, लेकिन मसीह नहीं करते। नोटिस करना, अपने आप को, अपने घर में, अपने जीवन को देखना, अपने बच्चों को देखना, अपनी बेटियों, अपनी बहुओं को, अपने दामादों को देखना, क्या उनके जीवन में मसीह जैसा स्वभाव है? जिस कल्पना से आपने मसीह में दिया था, क्या वो वाला बात हो रही कि नहीं? और अगर आप एक दामाद है, अगर आप एक बहू है, तो सोचो कि आपकी वजह से माँ बाप, बच्चे अलग हो गए। तुम कारण हो, तुम श्राप के कारण कभी भी आशीष नहीं पाओगे। तुम वो संतान उत्पन्न कर ही नहीं सकते जो दूसरों को आशीष दो, क्योंकि तुम खुद कनिष्ठ का